दुनिया आपके देश को कितनी इंपॉर्टेंस देती है ये कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी बुकलेट डिसाइड करती है। पासपोर्ट। कुछ पासपोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ दुनिया के डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर्स को मिलते हैं 192 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस। जर्मनी, फ्रांस, इटली को 185 कंट्रीज और जापान को 187 कंट्रीज। बस पासपोर्ट दिखाओ और आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। लेकिन फिर कुछ ऐसे पासपोर्ट भी होते हैं जहाँ ट्रैवल स्टार्ट होने से पहले ही क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों जा रहे हो, कितने पैसे हैं, प्रूफ दिखाओ, कब तक वापस आओगे, और भी ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चन। और दुर्भाग्य से इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ये प्रोसेस रेगुलरली फेस करना पड़ता है। 2026 में भी दुनिया की मेजॉरिटी कंट्रीज के लिए इंडियंस को वीजा चाहिए होता है और प्रॉब्लम सिर्फ पेपर वर्क तक ही सीमित नहीं है। ये इशू है ग्लोबल ट्रस्ट का, इंटरनेशनल इमेज का और रेपुटेशन का। अब सवाल ये उठता है, 145 करोड़ की पॉपुलेशन, एक मैसिव इकोनॉमी जिसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस रैपिडली ग्रो हो रहा है, फिर भी इंडियन पासपोर्ट अभी भी रिलेटिवली वीक क्यों है? आज फैक्ट्स और रियलिटी के साथ इस अनकंफर्टेबल ट्रुथ को समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस तरह के कंटेंट देखना आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे मुझे और बेहतर वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज इंडिया दुनिया की बिगेस्ट इकोनॉमीज में काउंट होता है। हम मून मिशन बेस्ड हैं, डिजिटल पेमेंट्स में वर्ल्ड लीडर है, हमारी आईटी इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट करती है और हर मेजर कंट्रीज इंडिया के साथ पार्टनरशिप चाहती है। लेकिन जब बात पासपोर्ट पावर की आती है तो पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाती है। 2026 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स पे इंडिया की रैंक अराउंड 78 है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को सिर्फ 56 कंट्रीज में ही रिलेटिवली इजी एक्सेस मिलता है। मतलब दुनिया की मेजॉरिटी कंट्रीज के लिए अभी भी वीजा मैंडेटरी है। और यही चीज सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं अगर कंट्री पावरफुल इकोनॉमी है तो पासपोर्ट भी पावरफुल होगा, लेकिन रियलिटी उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यूएई की पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन आज उसका पासपोर्ट दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में काउंट होता है क्योंकि पासपोर्ट स्ट्रेंथ सिर्फ इकोनॉमी से डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है इस बात से कि दुनिया आपके कंट्री और उसके सिटीजन पे कितना ट्रस्ट करती है। कंट्रीज ये देखती है कि इलीगल इमिग्रेशन का रिस्क कितना है, सिक्योरिटी कंसर्न्स कितने हैं और विजिटर्स रूल्स फॉलो करके वापस लौटेंगे या नहीं। यानी पासपोर्ट असल में एक तरह का इंटरनेशनल ट्रस्ट स्कोर होता है और ऑनेस्टली इंडिया की बिगेस्ट चैलेंज भी वही है। सबसे बड़ा रीजन है इलीगल इमिग्रेशन का परसेप्शन। ये अनकंफर्टेबल है लेकिन रियलिटी भी है। हर साल बहुत सारे इंडियंस टूरिस्ट वीजा या स्टूडेंट वीजा पे फॉरेन कंट्रीज जाते हैं और फिर कुछ लोग ओवरस्टे भी कर देते हैं, कुछ फेक असाइलम क्लेम्स फाइल करते हैं, कुछ इलीगल जॉब्स करने लगते हैं और कुछ लोग ह्यूमन स्मगलिंग रूट्स तक यूज करते हैं। डंकी रूट का नाम तो आप सबने सुना होगा। रिसेंट ईयर्स में यूएस मैक्सिको बॉर्डर्स पे काफी इंडियंस इलीगली क्रॉस करते हुए पकड़े गए। इंटरनेशनल मीडिया में भी इस इशू को काफी हाईलाइट किया गया। यूएस बॉर्डर डेटा के अकॉर्डिंग 2025 से 2026 में थाउजेंड्स ऑफ इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट भी किया गया, जिनमें कई लोग स्पेशल फ्लाइट से इंडिया भेजे गए। यूके और कनाडा में भी वीजा ओवरस्टे और फेक स्टूडेंट वीजा स्कैम्स भर भर कर रिपोर्ट होते हैं। अब नेचुरली जब किसी कंट्री को लगता है कि इलीगल इमिग्रेशन का रिस्क बहुत ही ज्यादा है तो ट्रस्ट वहां पर कम हो जाता है और इसी वजह से इंडियन एप्लीकेंट्स को अक्सर एक्स्ट्रा चेकिंग और वेरिफिकेशन फेस करनी पड़ती है। कंट्रीज ये इंश्योर करना चाहती है कि जो पर्सन विजिट पर आ रहा है वो रूल्स फॉलो करे और टाइम पर वापस भी जाए। इसीलिए इंडियन से एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रूफ, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, रिटर्न टिकट्स और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। सेकंड मेजर रीजन है सिक्योरिटी कंसर्न्स। कंट्रीज पासपोर्ट को सिर्फ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ही नहीं समझती है, वो उसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू की तरह ट्रीट करती है। स्पेशली साउथ एशिया रीजन को हिस्टोरिकली टेररिज्म, इंसर्जेंसी, फेक डॉक्यूमेंटेशन और स्मगलिंग इशू के कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है। इंडिया खुद भी डेकेड से टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर के केसेस में अक्सर एक्स्ट्रा चेकिंग और डिटेल्ड वेरिफिकेशन होती है, लॉन्गर बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, कभी कभी एडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और वेरिफिकेशन प्रोसेस कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट होता है। इसके साथ एक और कंसर्न भी होता है, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी, यानी डॉक्यूमेंट्स की असली और सही होने की चेकिंग, जैसे फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, फर्स्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और फिर पेपर वर्क का मिसयूज। इस वजह से वेरिफिकेशन और स्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया ने इस डायरेक्शन में काफी इंप्रूवमेंट्स भी की है, जैसे ई पासपोर्ट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल सिस्टम्स, जिससे ओवरऑल पासपोर्ट प्रोसेस और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पहले से ज्यादा सिक्योर और स्ट्रीमलाइंड हो गया है। तीसरा रीजन है इकोनॉमिक्स। सिंपल सी बात है, जिन कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज, सैलरीज और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलरेडी हाई होती है, उनके सिटीजन्स के इलीगल सेटल होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम माने जाते हैं।
इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज के पासपोर्ट जनरली स्ट्रांग होते हैं। अब इंडिया की सिचुएशन देखो, इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी लो है और इसी वजह से बाहर की कंट्रीज ये एज्यूम करती है कि माइग्रेशन प्रेशर इंडिया से बहुत ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेटर सैलरीज इन अब्रॉड और हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स जैसे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी बहुत सारे लोगों के लिए फॉरेन कंट्रीज सिर्फ ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं होती, बेटर अपॉर्चुनिटी का सिंबल भी बन जाती है। और जब किसी कंट्री से माइग्रेशन की डिमांड हाई होती है तो डेस्टिनेशन कंट्रीज नेचुरली स्ट्रिक्ट वीजा सिस्टम्स को मेंटेन करती है। अब यूएई का एग्जांपल ही देखो, आज यूएई का पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में काउंट होता है, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। उन्होंने डेकेड्स तक अपनी इकोनॉमी को बिल्ड किया, स्ट्रिक्ट लॉस को मेंटेन किया और ग्लोबल बिजनेस हब इमेज क्रिएट की और इंटरनेशनल ट्रस्ट पे एग्रेसिवली काम किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज उनका पासपोर्ट ग्लोबली हाईली रिस्पेक्टेड है। चौथा रीजन है डिप्लोमेसी। वीजा फ्री एक्सेस कोई फ्री गिफ्ट नहीं होता, कंट्रीज नेगोशिएट करती हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं और दो कंट्रीज के रिलेशन स्ट्रांग है तो ट्रैवल भी इजी हो जाता है। यूरोप इसका बेस्ट एग्जांपल है। शेंगन रीजन में लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज ऑलमोस्ट फ्रीली ट्रैवल कर लेते हैं। इंडिया की डिप्लोमेसी भी काफी एग्रेसिवली इंप्रूव कर रही है और इसी वजह से इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग ग्रेजुअली बेटर भी हो रही है। लेकिन एक और चीज भी है जो ऑफिशियली कहीं लिखी नहीं होती पर बहुत ज्यादा मैटर करती है और वो है सिविक सेंस। सच बोलूं तो हमें भी पता है कि हमारा सिविक सेंस कितना ज़्यादा फेमस है। कभी कभी हम बाहर भी वही हैबिट्स कैरी कर लेते हैं जो यहाँ हमें नॉर्मल लगती है। पब्लिक प्लेसेस पे लाउड बिहेवियर, रूल्स को कैजुअली तोड़ना, क्लीनिनेस को इग्नोर करना और ये चलता है वाला एटीट्यूड। और फिर सोशल मीडिया पे आए दिन वीडियोस वायरल होती है जहाँ इंडियंस के बिहेवियर को हाईलाइट किया जाता है। ऑब्वियसली अब सारे इंडियंस तो ऐसे नहीं होते, बहुत सारे इंडियंस अब्रॉड जाकर जेन्युइनली बहुत अच्छा रिप्रेजेंट भी करते हैं कंट्री को। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि इंटरनेट पे नेगेटिव चीज़ें बहुत ही जल्दी वायरल होती है, स्पेशली तब जब वो इंडिया के खिलाफ हो। और कई बार इस वजह से लोकल पीपल भी इंडियंस को स्टीरियोटाइप करने लगते हैं। और सच बोलूँ तो इस मामले में वो लोग गलत भी नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा अपने इंडियन लोगों की सिविक सेंस और बिहेवियर को बाहर। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब हमें इस पर ध्यान देना ही होगा। ये आपको शायद छोटी चीज़ ज़रूर लग सकती है, लेकिन ग्लोबली ट्रस्ट बिल्ड करने में ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ग्लोबल इमेज सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बनाती, उसके सिटीजन भी बनाते हैं। अगर इंडियंस अब्रॉड जाकर रूल्स को फॉलो करें, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाएं और अच्छा इंप्रेशन छोड़े तो लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट भी इंप्रूव होगा और दुनिया में इंडियंस के लिए ट्रैवल और अपॉर्चुनिटीज़ भी आसान होंगी। अब देखिए, वीक पासपोर्ट का इम्पैक्ट सिर्फ ट्रैवल तक ही लिमिटेड नहीं होता, रियल लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। अगर अचानक किसी का कंट्री घूमने का प्लान बना तो इंडियंस के लिए तो मोस्टली पॉसिबल ही नहीं होता। पहले वीज़ा प्रोसेस, फिर डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करो, बैंक स्टेटमेंट्स, होटल बुकिंग्स, इंटरव्यूज़ और अप्रूवल का वेट। स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग से स्ट्रगल करना पड़ता है। बिजनेस मीटिंग, इंटरनेशनल इवेंट्स या कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ये सबसे स्ट्रेसफुल ही नहीं होता बल्कि एक्सपेंसिव भी होता है। वीज़ा फीस, ट्रैवल इंश्योरेंस, एम्बेसी विजिट्स, डॉक्यूमेंटेशन, सब में काफ़ी टाइम और पैसा लगता है। कभी कभी तो लोग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर देते हैं सिर्फ वीज़ा डिलेज की वजह से। और सच बोलूँ तो फ्रस्ट्रेटिंग तब और भी ज़्यादा लगता है जब किसी और कंट्री का पर्सन ईजिली टिकट बुक करा के ट्रैवल भी कर लेता है और इंडियंस को हर स्टेप पर एक्स्ट्रा चेक फेस करना पड़ता है और यही ग्राउंड रियलिटी है। अल्टीमेटली पासपोर्ट स्टाइल सिर्फ ये डिसाइड नहीं करती कि आप कितना ईजिली ट्रैवल कर सकते हो, वो ये भी देखती है कि दुनिया आपके देश और उसके सिटीजन्स पे कितना भरोसा करती है। इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिकली भी और ग्लोबली भी, लेकिन अब नेक्स्ट चैलेंज है ग्लोबल ट्रस्ट, ग्लोबल रेपुटेशन और ग्लोबल मोबिलिटी को इम्प्रूव करना। और ये सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज से पॉसिबल नहीं होने वाला, ये डिपेंड करेगा हम सब पर भी। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या इंडिया का पासपोर्ट वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में आ सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और याद रखना, जब भी कोई इंडियन बाहर ट्रैवल करता है तो वो सिर्फ खुद को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। आपका बिहेवियर, आपका सिविक सेंस, आपके रूल्स को फॉलो करना, ये सब मिलकर दुनिया के माइंड में इंडिया की इमेज को बनाता है। स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट अर्न किया जाता है इकोनॉमी से, डिप्लोमेसी से और उससे भी ज़्यादा सिटीजन्स के बिहेवियर से। शायद इसीलिए कहा जाता है एक देश की असली पहचान उसके बॉर्डर से नहीं बल्कि उस देश में रहने वाले नागरिकों से बनती है। जय हिंद।